ऑपरेशन सिंदूर का खौफ लौटा, पाकिस्तान में बजी महाविनाश की घंटी। बंगाल की खाड़ी में भारत ने खींची 3,550 किलोमीटर लंबी अग्निरेखा, दुनिया में हड़कंप। भारत का अज्ञात ब्रह्मास्त्र जागने को तैयार, इस्लामाबाद से बीजिंग तक उड़ी नींद। समंदर के सीने पर होगा महातांडव, भारत दागने वाला है सबसे खतरनाक मिसाइल। भारत की मिसाइल को रोकने एक साथ भागे चीन अमेरिका। भारत की नई खुफिया चाल से दुनिया हैरान। पाकिस्तान के सैन्य गलियारों से लेकर हुक्मरानों के आलीशान बंगलों तक इस वक्त एक अजीब सी खामोशी और गहरा डर पसरा हुआ है। ये डर किसी आतंकी हमले का नहीं, बल्कि सरहद पार से आई एक ऐसी खबर का है जिसने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि भारत ने एक और ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की नींदें हराम कर दी हैं। भारत ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान से लेकर समंदर तक एक विशाल नो गो जोन घोषित कर दिया है। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसकी लंबाई 3,550 किलोमीटर है। ये कोई मामूली तैयारी नहीं है, ये उस महाअस्त्र के जागरण का संकेत है जिसकी गर्जना से पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल बदल सकता है। ये उस ताकत का प्रदर्शन है जो दुश्मनों को यह बताने के लिए काफी है कि नए भारत को छेड़ना मतलब सीधे सीधे अपनी बर्बादी को न्योता देना है। इस एक ऐलान ने न सिर्फ पाकिस्तान में खलबली मचाई है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के कान भी खड़े कर दिए हैं। हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर भारत अपने तरकश से कौन सा तीर निकालने वाला है जो इतना लंबा रास्ता तय करेगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि भारत के इस एक कदम ने पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ क्यों पैदा कर दिया है। भारत ने हाल ही में एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन और एक मैरीटाइम सिक्योरिटी नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ये नोटम क्या होता है, सरल और सड़क छाप भाषा में समझिए तो ये पूरी दुनिया के पायलटों और समुद्री जहाजों के कप्तानों के लिए एक सरकारी चेतावनी है कि भैया 15 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी के इस खास रास्ते पर भूलकर भी मत आना, क्योंकि यहाँ खतरों का खिलाड़ी अपना खेल दिखाने वाला है। और ये रास्ता छोटा मोटा नहीं, पूरे 3,550 किलोमीटर लंबा है। आप इस दूरी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये भारत के एक कोने कन्याकुमारी से दूसरे कोने कश्मीर तक की दूरी से भी ज्यादा है। इतना बड़ा समुद्री और हवाई क्षेत्र कोई दिवाली के पटाखे चलाने के लिए तो बंद नहीं करता। रक्षा विशेषज्ञ और दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इस दूरी को देखकर एक ही नतीजे पर पहुंची हैं। भारत अपनी किसी लंबी दूरी की स्ट्रेटेजिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी तोप या रॉकेट नहीं, बल्कि एक ऐसा बाहुबली हथियार हो सकता है जो पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के होश उड़ा दे। इस रेंज के आधार पर जो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं वो हैं भारत की शान अग्नि सीरीज की मिसाइलें। हो सकता है ये अग्नि 5 का कोई और उन्नत संस्करण हो, या फिर नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम एग्नि पी मिसाइल हो जिसे और भी घातक बनाया गया हो। कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि भारत शायद किसी नए हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण कर रहा हो, एक ऐसा हथियार जो आवाज की गति से 5 से 6 गुना ज्यादा तेजी से उड़ता है और जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। ये परीक्षण सिर्फ मिसाइल की रेंज नापने के लिए नहीं है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज इस बात का साफ संकेत है कि भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के कुछ सबसे अहम पहलुओं को परखने जा रहा है, जैसे कि नई री एंट्री टेक्नोलॉजी, यानी मिसाइल का वो हिस्सा जो वायुमंडल में दोबारा घुसकर आग का गोला बन जाता है और फिर भी अपने लक्ष्य को सेंटीमीटर की सटीकता से भेदता है। या फिर ये परीक्षण किसी बेहतर गाइडेंस सिस्टम को जांचने के लिए हो सकता है जो मिसाइल को और भी ज्यादा चालाक और अचूक बना दे। या फिर किसी नए और शक्तिशाली इंजन प्रोपल्शन स्टेज को आजमाया जा रहा हो जो इस ब्रह्मास्त्र को और भी तेज रफ्तार दे। कुल मिलाकर भारत अपनी तलवार की धार को और तेज कर रहा है और इसकी खनक दूर दूर तक सुनाई दे रही है। अब आते हैं उस सवाल पर कि पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है। इसके लिए हमें कुछ महीने पीछे मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर की उस घटना को याद करना होगा जिसे भारत ने तो शायद एक रूटीन एक्सरसाइज बताया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो एक बुरे सपने जैसा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी मिसाइलों की जो मारक क्षमता और सटीकता का प्रदर्शन किया था, उसने पाकिस्तानी सेना के कमांडरों को यह दिखा दिया था कि भारत की ताकत अब उनकी सोच से कहीं आगे निकल चुकी है। उस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर बिठा दिया था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि भारत अब जब चाहे, जहां चाहे
उनके किसी भी ठिकाने को मिट्टी में मिला सकता है। और अब जब भारत ने 3,550 किलोमीटर की मिसाइल परीक्षण का ऐलान किया है, तो पाकिस्तान का वो पुराना डर फिर से जाग गया है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सैन्य हेडक्वार्टर्स में बैठकों के दौर चल रहे हैं। उनकी खुफिया एजेंसियां, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस दिन रात इसी काम में लगी हैं कि भारत आखिर करने क्या वाला है। पाकिस्तानी मीडिया और उनके रक्षा विश्लेषक इसे भारत की स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कह रहे हैं। ये एक फैंसी शब्द है जिसका सीधा साधा मतलब है कि भारत जानबूझकर अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जिससे दुश्मन को बिना जंग लड़े ही संदेश मिल जाए। भारत पाकिस्तान को यह साफ साफ बता रहा है कि हम न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बल्कि अगर हमें उकसाया गया तो हम हजारों किलोमीटर दूर से भी ऐसा सटीक प्रहार करेंगे कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह ऐलान पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी है कि वह अपनी हद में रहे और कश्मीर या किसी भी दूसरे मुद्दे पर कोई भी नापाक हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। भारत की यह तैयारी पाकिस्तान के उस परमाणु ब्लैकमेल का भी मुंहतोड़ जवाब है जिसके दम पर वो हमेशा भारत को डराने की कोशिश करता आया है। भारत कह रहा है, तुम्हारे पास परमाणु बम हैं तो हमारे पास भी हैं, और हमारे मिसाइलें तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर, सटीक और शक्तिशाली हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं है। 3,550 किलोमीटर की रेंज का निशाना सिर्फ इस्लामाबाद पर नहीं है। इसका असली संदेश तो बीजिंग में बैठे चीनी ड्रैगन के लिए है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह तैयारी पाकिस्तान को डराने के साथ साथ चीन सहित अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी एक बहुत कड़ा संदेश देने के लिए है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। वो भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी रणनीतियों पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत का यह मिसाइल परीक्षण चीन को यह बताने के लिए है कि पूरा हिंद महासागर भारत के प्रभाव क्षेत्र में है, और अगर चीन ने यहाँ कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये परीक्षण भारत की उस न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता को और फौलादी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या है, इसे समझिए भारत की त्रिशक्ति। यानी भारत के पास 3 तरीकों से परमाणु हमला करने की क्षमता है। पहला, जमीन से अपनी अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। दूसरा, हवा से अपने राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों के जरिए। और तीसरा, पानी के नीचे से अपनी INAS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियों के जरिए। यह क्षमता भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, जिसका मतलब है कि अगर दुश्मन देश हम पर पहला परमाणु हमला कर भी दे तो भी भारत उसके हमले में बच निकलने वाले अपने हथियारों से पलटवार करके उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में हो रहा यह परीक्षण इसी ट्रायड की जमीनी कड़ी को और भी मजबूत करेगा, जो चीन जैसे बड़े और ताकतवर दुश्मन को भी किसी भी दुस्साहस से रोके रखेगा। यह दुनिया को भी एक संदेश है कि भारत अब रक्षा उपकरणों का सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक निर्माता बन चुका है। वह अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने वाली एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका है। यानी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उठने वाली ये लहरें सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण का शोर नहीं है। ये एक नए, शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरे भारत की हुंकार है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब रक्षात्मक खेल नहीं खेलेगा, वो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक झांकी थी, असली फिल्म तो अभी बाकी है। 15 से 17 अक्टूबर के बीच जब यह महाअस्त्र समंदर के सीने को चीरकर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, तो उसकी गूंज सिर्फ बंगाल की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों से लेकर बीजिंग के फॉरबिडन सिटी तक साफ साफ सुनाई देगी। यह परीक्षण भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो कहती है कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारी संप्रभुता को चुनौती दी तो हम विनाश का तांडव करना भी जानते हैं। ये एक रणनीतिक संदेश है, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है और भविष्य के युद्धों की तैयारी का एक अहम अध्याय है। ये नए भारत का नया तरीका है जहां ताकत की भाषा में ही जवाब दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कदम चीन और पाकिस्तान को उनकी सही जगह दिखाएगा, और क्या अब वो भारत से किसी भी तरह का पंगा लेने से डरेंगे? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।